एलेक्स उस दिन जब स्कूल के टॉयलेट गया उसने पूरी दीवार रंग दी, जिसे देख उसके साथी उसका मजाक बनाने लगे। लेकिन एलेक्स को अंदाजा नहीं था कि वो असल में एक मिश्रित लिंग है। उसके माँ बाप जांच के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ उन्हें एक कड़वा सच मालूम चला। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए उन्हें ना चाहते हुए भी सर्जरी के लिए हामी भरनी पड़ी, क्योंकि अगर ये सर्जरी नहीं हुई तो एलेक्स को एंडोक्राइन की समस्या के कारण कैंसर होने का खतरा है। सर्जरी के बाद जब एलेक्स को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स ने उसको झूठ बोला है। वो नहीं समझ पा रहा कि क्यों उसके माँ बाप ने उसे एक लड़की में परिवर्तित कर दिया। अब उन्होंने एलेक्स को उसकी नई जिंदगी से मेल बिठाने के लिए उसके बाल बढ़ने दिए और उसके 16वें जन्मदिन पर उसे तोहफे में एक खूबसूरत गुड़िया मिली। लेकिन एलेक्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने उसे आग के हवाले कर दिया। एलेक्स के भविष्य के लिए उसके माँ बाप ने उसे एक नया नाम दिया, अलेक्सा, और उसके कमरे की दीवारों को पिंक रंग में बदल दिया। अब अलेक्सा ने सोचा हो सकता है जिंदगी में आगे कुछ सही हो, लेकिन नए स्कूल के पहले ही दिन उसका पेट दर्द होने लगा। वो डरते हुए टॉयलेट भागी और शर्मिंदगी के साथ वापस आई। उसने देखा एना उसकी कुर्सी को साफ कर रही है। अलेक्सा ने उसके पास जाकर उसको थैंक्स किया। एना को पता चला अलेक्सा सैनिटरी पैड्स के बारे में नहीं जानती। एना उसे सुपरमार्केट लेकर जाती है। दोनों पक्की सहेली बन जाती है, लेकिन अलेक्सा और एना दोनों पक्की सहेली बन जाती है और एक दिन एना अलेक्सा के घर जाती है। उसके लैपटॉप में वो हुबहू अलेक्सा की शक्ल के एक लड़के की तस्वीर देखती है। एना अलेक्सा से उसके बारे में पूछती है, लेकिन अलेक्सा उसे कोई जवाब नहीं देती। अब समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आती जाती है और फिर एक दिन अलेक्सा हिम्मत करके अपने सारे सीक्रेट्स एना को बता देती है, लेकिन इसके बाद भी एना के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। अलेक्सा पूरी उमंग से अगले दिन स्कूल पहुंचती है, लेकिन आज उसके क्लासमेट उसे अलग ही नजरों से देख रहे हैं। दरअसल पिछले दिन एना की एक फ्रेंड को अलेक्सा के बैग से डिप्रेशन की दवाएं मिली थी, लेकिन एना नहीं चाहती थी कि क्लास में किसी को पता चले, तो मजबूरन एना ने अलेक्सा का सीक्रेट उसे बता दिया और उसे सीक्रेट ही रखने को कहा। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि एक बार सीक्रेट खुलने के बाद सीक्रेट नहीं रहता। एना रोती है और अलेक्सा से माफी मांगती है, लेकिन अलेक्सा उसे छोड़कर रोते हुए आंसू बहाते घर लौट जाती है। वो पूरी तरह से टूट चुकी है। वो घर के सारे सामान को इधर उधर फेंकती है। फिर उसके बाद अलेक्सा कभी स्कूल नहीं गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोज रोज बस गेम खेलने लगी। उसने एना का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिलीट कर दिया। अलेक्सा की रेगुलर जांच के लिए उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अलेक्सा का मुंह उतर गया। डॉक्टर बोला कि अलेक्सा पर एस्ट्रोजन का अच्छा असर दिख रहा है। अब जाकर अलेक्सा को मालूम चला कि जो दवाएं उसकी माँ ने उसे एंटी डिप्रेसेंट के नाम से दी थी वो असल में एस्ट्रोजन थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी माँ ने उससे झूठ बोलकर उसे जल्दी से लड़की बनाने के लिए ऐसा किया। अब हॉस्पिटल में लगातार परीक्षणों के बाद अलेक्सा के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। वो बुरी तरह रोते हुए अपने माता पिता से पूछती है कि आखिर उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों आपने मेरी जबरदस्ती सर्जरी कराई। जब उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स चिंतित थे कि उसे कैंसर न हो जाए, उनसे बिना कुछ कहे अलेक्सा हॉस्पिटल गई और उस डॉक्टर से मिली। उससे बात करने पर अलेक्सा को एहसास हुआ कि स्वार्थी डॉक्टर ने ये सब सिर्फ अपनी नाम और शोहरत बढ़ाने के लिए किया है। अब शाम को वो एक फूलों की दुकान पर गई और उसने सूरजमुखी के फूलों का एक बुके खरीदा। उसने बुके अपनी माँ को तोहफे में दिया। माँ बाप ने सोचा कि अलेक्सा ने खुद को एक लड़की के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन अलेक्सा उनसे एक शब्द नहीं बोली और उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वो एक लड़की की तरह सजी और उसने उस दुनिया को अलविदा कह दिया जिसे वो नापसंद करती थी। अलेक्सा का उठाया कदम गलत था, लेकिन ये फिल्म हमें बताती है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के मन की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं और सबके अपने ह्यूमन